लुईस स्ट्रक्चर। तो कल किसका किसका ड्रॉ कर लिए थे? वाटर का ड्रॉ किए थे क्या? वाटर का ड्रॉ करना है, H2S का ड्रॉ करना है, PS3 का ड्रॉ करना है। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज हम लोग समझेंगे। यहाँ पे PS3, H2O, H2S, ध्यान दोगे सभी लोग। तो जैसे पीरियोडिक टेबल है आपका इस तरीके से, तो कंपाउंड्स अलग अलग है क्या? ध्यान दोगे, क्या क्या था? हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैगन आलू गाजर इन थैला, और क्या था? कहे सीताजी सुने प्रभु। फिर क्या था? न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास, और सबसे हार भी रहे हैं, है कि नहीं? ध्यान दोगे। उसके बाद से क्या था? ओल्ड स्टाइल से टीपो, और फिर क्या था आपका? फिर कल बाहर आई आंटी, और उसके बाद से तो आपका नोबल गैस हुआ करता था। कोई दिक्कत? लुईस सिंबल यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन वाला जो आपको बताए थे, हाइड्रोजन में 1 होता है, बेरिलियम में कितना होता है? 2 होता है, बोरोन के अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3, कार्बन के अंदर में 4 होता है, नाइट्रोजन के अंदर में कितना होता है? आपका 5 होता है, ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा? 6 होता है, फ्लोरीन में कितना होता है? यानी पूरे फ्लोरीन वाले फैमिली में 7 होगा, और नियोन वाले फैमिली में कितना हो जाता है? ये 8 हो जाता है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये आपको पहले क्लास से बताए हुए, जब भी लुईस स्ट्रक्चर बनाइएगा तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। और हर हाल में क्या कंप्लीट करना है हमको? हर हाल में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे NH3 का। इस NH3 को हम लोग बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया। ठीक है। तो अमोनिया जो होता है वो ह्यूमन यूरिन से निकलता है। ह्यूमन यूरिन के अंदर में यूरिया मौजूद होता है, और जब यूरिया ब्रेक डाउन होता है तो बहुत ही बेकार स्मेल वाला एक सब्सटेंस गैस की तरह रिलीज होता है। उस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो अमोनिया को जरा देखोगे, अमोनिया नाइट्रोजन परिवार, यहाँ पे नाइट्रोजन है और 3 क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो आप देख पा रहे हो नाइट्रोजन कहाँ पे है? यहाँ पे नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के इर्द गिर्द कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5 होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से क्या बना देंगे? ये 5 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। लेकिन नाइट्रोजन को कितना कंप्लीट करना है? ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी अपने इर्द गिर्द 5 नहीं रखना है, कितना रखना है? 8 रखना है हमेशा। ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 3 है, और हाइड्रोजन हमेशा अपना ड्यूएट कंप्लीट करता है, यानी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है। समझ पा रहे हो? तो क्या करेगा ये लोग? ये इससे इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, ये इससे इस तरीके से बनाया, ये इससे इस तरीके से बनाया, और क्या यहाँ पे रहेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग नहीं बनाया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। और ये जो बॉन्ड बनाया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर बोलते हैं। और इसको हम लोग कौन सा बॉन्ड पेयर बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। समझ पा रहे हो? और वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। कल लिखवाए थे आपको, कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत? अब हमको किसका स्ट्रक्चर बनाना है?
PH3 का स्ट्रक्चर बनाना, इसको फॉस्फीन गैस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फॉस्फीन गैस बोलते हैं। PH3 जो है फॉस्फीन गैस है, और ये भी जो है आपका बहुत ही बदबूदार गैस होता है। ठीक है, आप जाइएगा मछली अट्टा में, तो मछली का जो बदबू आता है वो किसके वजह से होता है? ठीक है ना, इस वैसा ही स्मेल क्या होगा? बोलो, फॉस्फीन का होता है। समझ पा रहे हो? तो फॉस्फीन के बारे में हम लोग क्लास 12 में भी पढ़ेंगे डिटेल में। तो आपको किसका स्ट्रक्चर बनाना है बाबू? बोलो, फॉस्फीन का बनाना है। तो कितना है फॉस्फोरस? एक फॉस्फोरस है, और हाइड्रोजन कितना है उसका? 3 बनाना है। देखो फॉस्फोरस किस में है? नाइट्रोजन ही वाले परिवार में है क्या? तो नाइट्रोजन की तरफ फॉस्फोरस के इर्द गिर्द भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5 इलेक्ट्रॉन होगा। समझ पा रहे हो? तो इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए सभी लोग, जल्दी पहले करिएगा। कितना होता है? 5 होता है। हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3, ये इससे इधर बॉन्डिंग, ये इससे इधर बॉन्डिंग, ये इससे इधर बॉन्डिंग, और ये क्या मिल गया आपका? लोन पेयर मिल गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलिए। तो एक चीज देख रहे हो, दोनों का लोन पेयर क्या है? दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है? एक जैसा है, और दोनों बदबूदार गैस है। ठीक है ना, ये कुछ सिमिलरिटीज मिलता है, हो सकता है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी आपस में क्या हो, स्ट्रक्चर के वजह से बहुत मिल जाता है। अमूमन कॉमन आपको मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ध्यान दोगे, H2O का स्ट्रक्चर देखेंगे कि H2O का स्ट्रक्चर हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो हाइड्रोजन कितना है बच्चों? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो हमेशा ये क्या कंप्लीट करने का कोशिश करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का क्या करेगा? हमेशा कोशिश करेगा। तो ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है ना। और हाइड्रोजन का कितना होगा? हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या कर लेगा? ये डुएट कंप्लीट किया, ये भी क्या कंप्लीट कर लेगा? बोलो, डुएट। और ऑक्सीजन का क्या कंप्लीट हो चुका है? ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। कितना लोन पेयर है बाबू इसके पास? बोलो, यहाँ पे कितना लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। यानी वो लोन पेयर होता है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलिए, समझ पा रहे हो कैसा किया गया है? एक और अपने से एक और एग्जाम्पल करिए। H2S, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन वाला फैमिली था, 6 है ना, और ये सल्फर वाला उसी का परिवार का आदमी है। ठीक है, ये भी बदबूदार गैस होता है। नाला का चाय कभी पिए हो? नाला का चाय मतलब नाला के ऊपर टपरी होता है, और टपरी के ऊपर क्या बनाता है? सब चाय। अक्सर जहाँ नाला वाला बनता है ना, वहीं पे क्या रहता है आपका? चाय वाय रहता है। क्या होगा? हो गया है? सॉल्व करो, कमांडो बनो, कमांडो। ठीक है, चलो। अरे इसको बोल रहे थे, कमांडो बनो। क्या करना है? बोलो, लिखने का पूरा टाइम देंगे बाबू, आप टेंशन मत लीजिए। केमिस्ट्री सुधारना मेरा आपका काम मेरा है कि आपका केमिस्ट्री क्या हो जाए? सुधर जाए। सल्फर के इर्द गिर्द कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 होगा ना, ऑक्सीजन के परिवार का आदमी है, तो इर्द गिर्द कितना होगा? 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना है? 1 यहाँ और 1 यहाँ, कितना आ गया? इस तरीके से कर लेगा। और ये क्या है आपका? 2 लोन पेयर लगा दोगे इसको, कोई दिक्कत? तो 2 लोन पेयर, ये भी किसकी तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका? बोलिए, दोनों सेम तरीके का स्ट्रक्चर है। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम लोग आगे जाएंगे, और आगे अब हम लोग करेंगे डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे। किसका? डबल बॉन्ड के लिए जाएंगे कि डबल बॉन्ड क्या होता है और उसका डेफिनेशंस क्या होता है, वो देखेंगे। तो अब यहाँ पे हमको एग्जाम्पल एक सेट करना है O2 का। किसका एग्जाम्पल करना है? O2। तो O2 के अंदर में क्या है? ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीजन है, 2 है। यहाँ एक ऑक्सीजन लिए, यहाँ एक ऑक्सीजन लिए, कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू इसका? 6 है क्या? कितना इलेक्ट्रॉन है इर्द गिर्द? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कोई दिक्कत? 6 होता है ना।
ये आपका हम यहाँ पे बताए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कितना होता है, 6 होता है। सब फैमिली का इसी तरीके से बताए हुए हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझोगे तो यहाँ पे आपका क्या है, O2 है, देख पा रहे हो क्या है, O2 है। तो क्या करोगे O2 का, बताओ, बोलिए। तो दोनों अपना क्या कंप्लीट करना चाहता है, ऑक्टेट। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, दोनों को मिला दो। तो देखो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसका भी कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 हो रहा है। हो पाएगा क्या, नहीं। ऑक्टेट कंप्लीट कराना है तो एक और क्या कर दोगे, ऐसे एक और मिला दो। अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दोनों 8 8 हो गया है क्या, यानी दोनों क्या कंप्लीट कर चुका है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। और ऑक्टेट कंप्लीट करने में कितना बॉन्ड का इस्तेमाल कर रहा है, डबल बॉन्ड का इस्तेमाल कर रहा है। यानी डबल बॉन्ड का डेफिनेशन ये है कि अगर दो एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शेयर हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 है ना, एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा, 2 एटम के बीच में अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयरिंग कर रहा हो तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड बोलेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। समझ पा रहे हो। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड, बोलो, बिटवीन 2 atoms, then it is called, बोलो, डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड बोलते हैं। समझ पा रहे हो बात को, क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जा रहा है आपका, डबल बॉन्ड बन जा रहा है। समझ पा रहे हो, यानी ऑक्टेट हर हाल में क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। एक और आते हैं डबल बॉन्ड की तरफ, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो एक और आएंगे, तो यहाँ पे आपका है भैया C2H4, क्या है, C2H4, यानी आपका कार्बन का संख्या कितना है, 2, और हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 4। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम लोग इथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथीन बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है समझना कि कार्बन इस तरीके से रखते हैं, क्या करेंगे, ऐसे कार्बन रखेंगे, और कार्बन के इर्द गिर्द कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है ना। तो ये कार्बन के इर्द गिर्द कितना रख दिया, 4 रख दिया, और ये कार्बन के इर्द गिर्द कितना रख दिया, 4 रख दिया। समझ पा रहे हो, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। हाइड्रोजन्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिए। तो देखो ये हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट कर दिया क्या, ये भी हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट हो गया क्या, यहाँ भी हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट हो गया क्या, यहाँ भी क्या हो गया, हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट हो गया क्या। अब क्या करोगे, बोलो, देखो कार्बन का कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही है ना, एक इससे ले लिया, कितना हो गया, 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 करना है, क्या कर लोगे, एक और ऐसे मिला लेंगे, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, क्योंकि हाइड्रोजन 2 ही कंप्लीट क्या करता है, हाइड्रोजन 2 ही कंप्लीट करता है। तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इथीन बोलेंगे। समझ पा रहे हो, 8 8 सब कंप्लीट कर लिया है क्या, सारा क्या कंप्लीट कर चुका है, 8 8 कंप्लीट कर चुका है। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और हायर कंपाउंड्स पे हम लोग जाएंगे। तो कुछ लिखना है इसमें, बोलिए, कहाँ से, शुरू से, बोलो, यहाँ से, ड्रॉ करिए, सॉरी लिखिए सभी लोग जल्दी, तो आप फास्ट लिखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब हम लोग जाएंगे
ट्रिपल बॉन्ड वाले पे भी हम लोग चलेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे देखो आपका N2 है, ध्यान दीजिएगा, क्या है N2। तो नाइट्रोजन को अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन जो होता है अपने इर्द गिर्द कितना इलेक्ट्रॉन रखता है? 5 रखता है क्या? 5 रखता है। कितना रखेगा? 5 रखेगा। तो 1 ले लिया इसको तो कितना हो गया? 6 हो गया क्या? कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है, 8 चाहिए। एक और ले लिया, कितना हो गया? 7 हो गया। और एक और ले लेने पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। इसका भी 8 हो गया और इसका भी 8 हो गया। और इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। समझ पा रहे हो? तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? 2 एटम के बीच में अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयर हो रहा हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। यानी व्हेन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड बिटवीन, बोलो, 2 atoms, then such bond is called, बोलो, ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोल देंगे? बोलिए, ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलिए। तो एक ट्रिपल बॉन्ड का आप एक और एग्जाम्पल खुद से कोशिश करो ड्रॉ करने का। ये वाला C2H2, इसको हम लोग इथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? इथाइन बोलते हैं। ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये भी, ठीक है ना। इसके अंदर में कार्बन कार्बन के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड रहता है और एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में क्या होगा? अटैच होगा। सारा कहानी बता चुके हैं। हो जाएगा क्या? बोलो, आसान है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहीं से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रास्ता खुलता है। बात समझ रहे हैं? आ रहा है? यहाँ से ऑर्गेनिक सीधे हम लोग ऑर्गेनिक पे जाएंगे। ये चैप्टर ख़त्म होगा, सीधे ऑर्गेनिक। 2 चैप्टर है ऑर्गेनिक का, ख़त्म हो जाएगा, फिर इनऑर्गेनिक पे आएंगे। ठीक है, शुरुआत का 2 चैप्टर तो आपका फिजिकल का रहा है, ये इनऑर्गेनिक, ठीक है ना, फिर ऑर्गेनिक। ध्यान दोगे तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ? कार्बन है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का? 4 होता है क्या? कितना होता है? 4 होता है। इसके इर्द गिर्द एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो। क्या हो गया? ये शेयर हो गया है क्या? कितना हो गया? 1 2 3 4 5, ये 6 7 और ये 8। कंप्लीट है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी 8 कंप्लीट और ये भी 8 कंप्लीट। ऑक्टेट क्या हो गया सबका? ऑक्टेट यहाँ पे क्या हो जा रहा है? कंप्लीट हो जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये इसको हम लोग इथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइन बोलते हैं। सबके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। तो अब जाते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स का जिसके अंदर में चार्जेस हैं। जिसके अंदर में क्या है? चार्ज है। उसके बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। चार्ज इसलिए है कि कहीं ना कहीं वो क्या कंप्लीट करना चाह रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या आ गया है? चार्ज आ गया है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो हम लोग लिखना शुरू करेंगे चार्ज वाले को, बाद में हम दिखा देंगे आपको लिखने के लिए। ध्यान दीजिएगा, समझिए यहाँ पे। तो एक कंपाउंड है जो कि क्या है? NH4 प्लस है। क्या है? NH4 प्लस है। क्या है? NH4 प्लस। समझ पा रहे हो? इसको बोलते हैं अमोनियम। क्या बोलते हैं? अमोनियम। क्या बोलेंगे? अमोनियम। इसके अंदर में क्या क्या है वो समझना।
नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है। प्लस का मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकला है। कटायन कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। इलेक्ट्रॉन लॉस होते ही उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है, तो कटायन बन जाता है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया उसके ऊपर, यानी एक इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर बढ़ जाता है और वो क्या बन जाता है? अनायन बन जाता है। यानी कट के इलेक्ट्रॉन कट के बना तो कटायन, और इलेक्ट्रॉन आके बना तो अनायन कहेंगे। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे देखो क्या होता है, इसको समझना कि सेंटर में सबसे पहले किसको रख देंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन को रख देंगे, और यहाँ पे क्या रख देंगे आपका? बोलो। हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 4 हाइड्रोजन रख दिए। और सबका क्या कंप्लीट करा लेंगे? सबका डुएट कंप्लीट करा लिए। हो गया सबका डुएट कंप्लीट। अब नाइट्रोजन का क्या कंप्लीट होना चाहिए था? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो कंप्लीट है क्या यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बचा हुआ है। क्या हो गया? 9 है। यानी ऑक्टेट रूल का यहाँ पे क्या हो रहा है? सरासर बेअदबी हो रहा है ऑक्टेट रूल का। तो यहाँ पे एक कमांड भी दिया हुआ है प्लस चार्ज का। क्या कमांड दिया हुआ है? एक प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है? रिमूव करना है। रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, आपका कौन सा चार्ज लग जाएगा? प्लस चार्ज लग जाएगा, और आपका ऑक्टेट भी क्या होगा? ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी यहाँ से आप क्या करोगे कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दोगे? रिमूव कर दोगे। तो रिमूव जब करोगे तो होगा ये, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे तो आपका सारा का सारा हाइड्रोजन जैसे था वैसे ही रहेगा, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है आपने? रिमूव किया है। तो रिमूव होते ही नाइट्रोजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, तो चार्ज किसके पास आ जाएगा? नाइट्रोजन के पास चार्ज आ जाएगा। और कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से करके दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं पे क्या कर दोगे? इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे और क्या डाल दोगे? प्लस चार्ज डाल दोगे। समझ पा रहे हो? ठीक है। इलेक्ट्रॉन हटते ही प्लस चार्ज लगता है, और इलेक्ट्रॉन आते ही माइनस चार्ज लगता है। बताए थे ना? बोलिए, याद करिए, वो कई बार हम करवाए हैं। ठीक है ना? ध्यान दोगे। अब एक और क्वेश्चन आपको करना है। कार्बो अनायन बनाना है। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जब पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? कार्बो अनायन। यानी एक कार्बन है और हाइड्रोजन बाबू कितना है? 3 हाइड्रोजन है। और माइनस का मतलब क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यानी बाहर से कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लाएंगे और उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यानी कमांड सिंपल है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना है? ऐड कर देना। और ऑक्टेट रूल बाबू वायलेट नहीं होना है। सॉल्व करने का कोशिश करिए। ठीक है? हो गया?
एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक और होगा ना जी नेगेटिव चार्ज में, आके जुड़ेगा ना, ठीक है ना, आके जुड़ेगा। ध्यान दोगे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका कार्बन है, क्या है, कार्बन। चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है कार्बन के ना। ये हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन कितना है, 3 हाइड्रोजन है, एक इसको मिल गया, एक इसको मिल गया, एक इसको मिल गया, 2 कंप्लीट 2 कंप्लीट 2 कंप्लीट। इसका कितना हो गया है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 साथी है ना। ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या कमांड कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो, समझ पा रहे हो। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ ऐड कर देंगे। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ये चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। और ये क्या बन गया हमारा, कार्बो अनायन। कार्बो क्या बन गया, कार्बो अनायन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 लोन, एक लोन पेयर हो गया और 3 क्या हो गया आपका बॉन्ड पेयर बन गया, और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया है। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में, बोलिए। ड्रॉ हो गया, समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे हम लोग चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा CO3 2 माइनस का, किसका, CO3 2 माइनस। कार्बन, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, और बाहर से क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं बाहर से। और ऑक्टेट रूल भाई सबका नहीं बना किसी से, बताओ कितना अफसोसनाक बात है। कार्बन को हमेशा कहाँ रखते हैं, सेंटर में रखते हैं। और ये कार्बन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द। ये आपका ऑक्सीजन है, कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू इसके इर्द गिर्द, 6 गो, 6 गो। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, इर्द गिर्द कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 गो। यहाँ पे भी है, कितना होगा, 6 गो। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में। इलेक्ट्रॉन 2 गो रिजर्व में भी रखे हुए कि जिसका ऑक्टेट कम होगा उसको फेंक देंगे, ये ले अपना औकात पूरा कर, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है। तो सबसे पहले देखो पेरिफेरल एटम्स का क्या कर देंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सेंटर का नहीं देखते हैं, किसका देखते हैं, पेरिफेरी का देखते हैं। नेताजी पहले अपना नहीं देखेंगे, पहले किसका देखेंगे, चेला सबका देखेंगे। अभी देखो ना फरजाना देवी लोग को लेके घूम रहा, लोग अब पति लोग, देखो 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 है कि फरजाना देवी। एक तो हम देखे फरजाना देवी जीप पे भी थी, हैं, हम नाम नहीं लिए, ठीक है। कोई नेता जीत गया तो मेरा कॉल कर देगा, है कि नहीं। तो खूब आजकल 10 अक्टूबर 20 अक्टूबर को है ना शायद इलेक्शन, है 20। अरे आज तो कैंपेनिंग चल रहा। अभी तो देखो ना, दिवाली, ईद, छठ, दशहरा, दीपावली और क्या क्या जाता है। तुमको बोला था सर, बताओ तो पैसा वैसा कुछ ले लेते हैं, जाने का काज होते, वो केमिस्ट्री पढ़ना है हमको, है कि नहीं। नेता से पकड़ के बनवाओ CO2 का स्ट्रक्चर, है कि पकड़ो नेता को, बोलो कि बनाओ NH3 का बनाओ, PH3 का बनाओ, ठीक है ना। कहेगा ई का हो बापू, ठीक है ना। ध्यान दोगे क्या होगा, बताओ कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले इसको देखो, कितना हो गया इसका, 7 हो गया है क्या, 1 2 3 4 5 6 7। एक और दे दो, कितना हो गया, 8। तो ये तो खुश हो गया, ये क्या हो गया, खुश हो गया। इसका दवा दारू का इंतजाम हो गया। अब इसका और इसका इंतजाम करना है, लेकिन है 2 ही ठो, दोनों इसको दे देता तो मामला क्या हो जाता है, ये बेचारे कहाँ जाते थे, ये भी तो कनेक्टेड है ना। तो क्या करेंगे, एक इसको दे देंगे, 7 हो गया क्या,
और एक इसको दे देंगे, 7 हो गया। और कार्बन बाबू कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन भी कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या है हाथ में हमारे, इलेक्ट्रॉन है क्या, तो 7 हो गया। तो क्या कर देंगे कि यहाँ पे ला देंगे, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन आया और आते ही यहाँ लगेगा और चार्ज क्या दे देगा, माइनस। और ये 7 से कितना हो गया, 8 हो गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन ला करके यहाँ दे देंगे, चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस। और 7 से कितना हो गया, ये 8 हो गया। समझ पा रहे हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है क्या, बोलिए। ये क्या हो जाता है, CO3 2- हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको, कार्बोनेट आयन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कार्बोनेट आयन। ये इसके साथ होता है Na2CO3, इसी के साथ लगा रहता है ना, Na2CO3। जो सोडियम जो होता है ना, उसके ऊपर चार्ज क्या होता है,